नमस्कार दोस्तों, क्या ये ब्रह्मांड सच में इतना पेचीदा है जितना हमें बताया जाता है, या फिर हम इसे जानबूझकर समझना नहीं चाहते? क्योंकि हमने तो बचपन से सीख रखा है कि जो चीज़ जितनी कठिन होती है उसका प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा होता है। और शायद इसी सोच के कारण हम उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते जो हमें बहुत ही आसानी से मिल सकती। तो दोस्तों, आज हम कोशिश करते हैं इस ब्रह्मांड और उसकी भाषा को समझने की, ताकि हम इस ईश्वर रूपी ब्रह्मांड से वो चीज़ पा सकें जो हम पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक साइंस, जहां हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान और लॉजिकल के रूप से समझाया जाता है। दोस्तों, ये ब्रह्मांड हर पल हर समय हमारे साथ कनेक्ट रहता है। ये हमारे हर सवाल का जवाब देता है। ये ब्रह्मांड हमें वो सब कुछ देना चाहता है जो हम इससे मांगते हैं, लेकिन हम इस यूनिवर्स की भाषा को समझ नहीं पाते और शायद समझना नहीं चाहते। क्योंकि अगर हमने इस ब्रह्मांड की भाषा को समझ लिया तो जादू और चमत्कार जैसे कुछ बचेगा ही नहीं। और हम तो सब कुछ चमत्कार से पाना चाहते हैं। हमको रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अचानक से कुछ चमत्कार हो जाए, पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पर ही कर देते हैं हम सबसे बड़ी गलती। इस दुनिया में कुछ भी, मतलब कि कुछ भी चमत्कार नहीं होता है। बस हम उसे चमत्कार इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कैसे हुआ है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक नियम के अनुसार चलता है, पर बदलाव तभी होते हैं जब किसी एक नियम को हम बदल देते हैं, तो उसके बाद होने वाले सारे नियम अपने आप बदल जाते हैं। पर याद रहे, वो नियम भी किसी नियम के अनुसार ही चलते हैं। तो इस वीडियो को ठीक से समझने के लिए आपको कुछ देर के लिए चमत्कार शब्द को भूल जाना पड़ेगा, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी, हमारा चांद, सूरज, तारे, ये पूरा यूनिवर्स सूक्ष्म रूप से एक ऊर्जा है जिसे हम ईश्वर के नाम से भी जानते हैं। जहां अभी कुछ नहीं है, खाली जगह है, वहां भी इस समय ऊर्जा है। और इस बात का प्रूफ क्वांटम थ्योरी के जरिए हम बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। अब अगर हम इस बात को समझते हैं कि सब जगह ऊर्जा फैली हुई है, तो इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि हम इस यूनिवर्स से अलग नहीं हैं। हम इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। तो जब हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो ये ब्रह्मांड हम खुद ही हैं। हमारे अपने अंदर एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है, और जब हम ब्रह्मांड हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा शरीर, जिसके अंदर बहुत सारे अंग हैं, अब हमारी जो उंगलियां हैं वो सिर्फ उंगली है, पूरा शरीर नहीं। पर उंगली है शरीर का ही एक अंग। अगर आप उस उंगली से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो उंगली अकेले कुछ नहीं कर सकती। उस उंगली से काम करवाने के लिए पूरे शरीर की कोशिकाओं को काम करना पड़ेगा, और उन्हें काम करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। वो सब अपने आप हो जाता है। बस आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ता है कि हमें उंगलियां क्यों हिलानी है। उसी तरीके से हम बस इस ब्रह्मांड को ये समझाना है कि हमें क्या चाहिए, बाकी का काम ये ब्रह्मांड अपने आप कर देता है। अब समस्या ये है कि हम ब्रह्मांड को समझाएं कैसे कि हमें क्या चाहिए, कैसे अपनी इच्छा को इस ईश्वर तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम बहुत ही आसानी से इस ब्रह्मांड से संपर्क कर सकते हैं। जब सब कुछ एक एनर्जी है, ऊर्जा है, तो इसकी भाषा भी ऊर्जा ही है, और ये ब्रह्मांड भी ऊर्जा की ही भाषा समझता है। दूसरा और कोई भाषा नहीं जानता ये ब्रह्मांड, और ना ही समझ सकता है। तो इतना समझने के बाद हम ये भी समझ लेते हैं कि ऊर्जा को समझा कैसे जाता है, या फिर इस ऊर्जा को कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ी सी परेशानी है कि ऊर्जा जो सब जगह पहले से ही मौजूद है, और ना वो जन्म ले सकती है और ना वो मर सकती है, तो हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करेंगे? दोस्तों, ऊर्जा को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस ऊर्जा को इकट्ठा कर कर एक आकार का रूप दे सकते हैं, और देते भी रहते हैं। वो कैसे? विचारों के रूप में। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, विचार का होना ही काफ़ी नहीं है। इस ब्रह्मांड को समझाने के लिए उस विचार में अपनी शक्तिशाली ऊर्जा को जोड़ना पड़ेगा, और जब विचारों के साथ ऊर्जा जुड़ती है तो वो बन जाती है हमारी भावना। और यही वो एकलौती भाषा है जो ये यूनिवर्स बहुत ही आसानी से समझ सकता है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ पे गौर करके सोचना कि जिन चीज़ों को पाने के लिए आपकी भावनाएं मजबूत थी, वो चीज़ आज आपके जीवन में ज़रूर हासिल करी होगी। और रही बात विचारों की, तो विचार तो हमारे मन में चलते ही रहते हैं। अगर वो सारे विचार पूरे होने लगे तो हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि जिस विचार में भावना नहीं होगी वो विचार पूरा नहीं होगा। ये ठीक उसी मोबाइल के फंक्शन के जैसा है
कि कभी कभार हमसे गलती से डिलीट बटन दब जाता है, लेकिन मोबाइल वापस पूछता है, कंफर्म करता है कि आपको क्या ये डिलीट करना है, और उस समय हम सही निर्णय ले सकते हैं। उसी तरीके से विचारों के साथ भी यही घटित होता है। जिस विचारों को हम अपनी भावनाओं में शामिल करेंगे वही विचार सत्य हो सकते हैं, बाकी उसके अलावा विचार चलते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस हमें अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है। हम जिस विचार के साथ अपनी भावना जोड़ देंगे वह भावना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, या फिर वह इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, भावना कहाँ से उत्पन्न होती है ये सब तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं वापस बता दे रहा हूँ, भावना हमारे दिल से उत्पन्न होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि दिल में अगर कोई भावना उत्पन्न हो रही है तो समझ लेना ये ब्रह्मांड हमसे कुछ कहना चाह रहा है, ये हमसे कुछ करवाना चाह रहा है। अगर हमने उसकी बात सुन ली तो हम जीवन में वो चीज़ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कोई दिलचस्प सवाल लेके। तब तक के लिए नमस्कार।